गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड किस पे बेस्ड है, देखिए लिखा हुआ है ऑन कंपेयर द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2। इनके रेशियो को कंपेयर करके हमें ये बताना है कि ये जो ग्राफ बनेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट पे, या पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था 3.2 के। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल नहीं आता है तो कैसा ग्राफ होता है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यूनिक एक ही सॉल्यूशन होता है, मैंने बताया था। अगर इस तरह की कंडीशन हो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है। एक और कंडीशन क्या थी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो कौन सी कंडीशन होती है बच्चों, पैरेलल लाइन होती है। ठीक है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन रहेंगी। ये इक्वेशन है। इक्वेशन को हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो कि होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें मैंने a1x b1y c1 इसलिए लिया है क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। जब हम सेकंड के लिए करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम, देखिए मैंने लिखा हुआ है a2x b2y और c2, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है इसलिए एक को लिया मैंने a1, एक को लिया मैंने a2। तो जनरल इक्वेशन जो है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, इक्वेशन 1 से, जो कि है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू जीरो। इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। तो देखिए x के पहले क्या लिखा है a1, यहाँ पे x के पहले क्या लिखा है 5, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ऐसे ही y के पहले क्या लिखा है v1 और y के पहले इसमें क्या लिखा हुआ -4, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। ऐसे ही देखिए C1 है, C1 लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में ये कांस्टेंट है और फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है 8, तो C1 की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। ठीक है। तो आपको A1 B1 और C1 की वैल्यू मिल गई। A1 मिला 5, B1 मिला -4, C1 मिला 8। ऐसे ही आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 को किससे, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू जीरो। इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 को। देखिए यहाँ लिख लिया मैंने इक्वेशन दोनों को, जनरल इक्वेशन लिख लिया। अब x से पहले क्या लिखा है A2 और यहाँ पे x के पहले क्या लिखा है 7, तो A2 की वैल्यू 7 हो गई। यहाँ पे y के पहले क्या लिखा है B2, यहाँ पे y के पहले क्या लिखा है 6, तो B2 की वैल्यू 6 हो गई। C2 एक कांस्टेंट है, C2 इक्वल टू, यहाँ पे C2 लिखा है, यहाँ -9 लिखा है, तो C2 इक्वल टू -9। ठीक है। ओके सर। तो हमें A2 B2 और C2 तीनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब हम निकालेंगे रेशियो, जो कि हमें इस फॉर्म में निकालना है A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो हम कंडीशन चेक करेंगे इनमें से कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बोल देंगे। तो हम पहले रेशियो निकालते हैं। एक ये मिल गया A1, ये मिल गया A2। तो A1/A2 का रेशियो क्या है, A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7, तो 5/7। ऐसे ही B1/B2 का रेशियो क्या है, -4/6, -4/6। और C1/C2 का रेशियो क्या है 8/9, -9, देखिए 8/-9। आप इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 माइनस का, और यहाँ पे 8/-9। तो आप देखेंगे कि A1/A2 का रेशियो 5/7 है और B1/B2 का रेशियो -2/3 है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है सर, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इन तीन में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली वाली क्या बोलती है, जब A1/A2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तब वो ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या बोल देंगे, इसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, क्या होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है, जिसमें वही करना है आपको, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रेशियो निकालना है और उनकी कंडीशन चेक करना है। ठीक है। इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, बाई कंपेयरिंग द A1/A2 B1/B2 C1/C2। आपको बताना है कि इक्वेशन कैसी हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आपके पास तीन कंडीशन होती हैं। अगर A1/A2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट इक्वेशन।
ठीक है। अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के एंड C1/C2 के रेशियो के होता है तो भी कंसिस्टेंट, केवल एक ही कंडीशन होती है जिसपे इनकंसिस्टेंट होती है, वो है कंडीशन थर्ड। ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है बच्चों। केवल एक ही कंडीशन है जिसपे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बनती है, बाकी दोनों में कंसिस्टेंट ही बनना है। तो इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन आप रिमेंबर रख दीजिए, बाकी दोनों आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है, A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल हो बट C1/C2 के इक्वल नहीं हो, इस केस में इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बनती है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको अगेन दो इक्वेशन गिवन रहेंगी, तो हम पहली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। रिमेंबर ये रखना है कि इक्वल टू अगर यहाँ पे कुछ लिखा है तो पहले उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वल टू 5 लिखा है, तो यहाँ पे जब तक कंपेयर नहीं करना है जब तक यहाँ पे इक्वल टू 0 ना बना लो। तो ये कैसे बन सकता है, इस 5 को हम लेफ्ट में ले जाएं, अगर ये जो 5 है इसको लेफ्ट में ले जाएं, ये जो 7 है इसको लेफ्ट में ले जाएं, तो ये इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यही मैंने किया है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखना है, 3x 2y, ये जो 5 था इस 5 को लेफ्ट में ले जाना है, तो लेफ्ट में ले जाओगे तो -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का था, तो -5 इक्वल टू 0। अब ये जनरल इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इक्वल टू 0 पे ही आपको कंपेयर करना है। तो क्या इक्वेशन बन गई अब, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे हम A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से। तो ठीक है, x के पहले यहाँ A1 है, यहाँ पे x के पहले 3 है, तो A1 की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे y के पहले B1 है, यहाँ पे y के पहले 2 है, तो B1 की वैल्यू 2 हो गई। और C1 यहाँ पे C1 है, यहाँ पे जो भी लिखा है वो उसकी वैल्यू होती है। C1 यहाँ पे -5 है, तो C1 इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को लेंगे हम। सेकंड इक्वेशन भी कैसे लिखी हुई है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, यहाँ पे इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, तो फिर हमें इसको इक्वल टू 0 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 7 को लेफ्ट साइड लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव का है, तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे ये क्या हो गया, देखिए 2x है तो 2x हो गया, 3y है 3y हो गया, तो यहाँ पे इक्वल टू 7 था, तो हम इसको लेफ्ट में लेके गए तो ये माइनस का 7 हो गया इक्वल टू 0। तो ये एक जनरल इक्वेशन बन गई। इसको कंपेयर करेंगे किससे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो देखिए x के पहले यहाँ क्या लिखा है, A2, यहाँ पे x के पहले क्या लिखा है 2, तो A2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे y के पहले क्या लिखा है B2, यहाँ पे y के पहले क्या लिखा है -3, तो B2 की वैल्यू -3 हो गई। और C2 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे -7, तो C2 इक्वल टू -7 हो गया। ठीक है, अब हम फिर से वही करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे किसका, A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का। तो ये वैल्यू रखते जाइए। A1/A2 इक्वल टू, A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू क्या है 2, तो 3/2 रेशियो आ गया। B1/B2, B1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है -3, तो यहाँ रख दिए 2 -3। C1/C2, C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू -7, तो ये यहाँ रख दिए। ठीक है, तो इसको और सॉल्व हो सकता है, तो देखिए करिए, A1/A2 की वैल्यू क्या आ गई 3/2, B1/B2 की वैल्यू क्या आ गई -2/3 एंड C1/C2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल 5/7। अब देखेंगे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए क्या 3/2 इक्वल है -2/3 के, मीन्स A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के इक्वल है क्या, तो हम देख रहे हैं नहीं है इक्वल। तो किस कंडीशन पे जाता है, देखिए पहली कंडीशन देखिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो एक ऐसी इक्वेशन बनती है, कंसिस्टेंट इक्वेशन बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन। देखिए कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाकी क्वेश्चन जो है आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो चेक करना है और ये कंडीशन चेक करना है। इनमें से जो भी सेटिस्फाई होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर बोल देना है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कंपेयर करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों।